एससी लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कृषि प्राविधिक सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, उसी एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल गुरु पर। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम था, ये इसका फॉर्म जो निकाला गया था 21/7/2018 को इसका फॉर्म निकाला गया था। लेकिन दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम हुआ था ये 19 तारीख को हुआ था और जो इसका एडमिट कार्ड है अवेलेबल हुआ था 15 तारीख को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पोस्ट हैं टोटल 2059 पोस्ट निकाली गई थी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट क्लास 3 के लिए। तो दोस्तों, अगर इसमें बात किया जाए कि कितनी पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए था, तो आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट मेंशन किया हुआ कि जनरल के लिए 1031 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 555, एससी के लिए 432 और एसटी के लिए 41 पोस्ट थी। और दोस्तों, अगर देखा जाए एज लिमिट तो इसमें 21 से 40 जैसा कि नॉर्मल यूपी ट्रिपल एससी के का जो पैटर्न है। और दोस्तों, इसमें जो एलिजिबिलिटी थी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इसमें था कि आपको कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि क्या इस फॉर्म कब निकला गया और कब एग्ज़ाम हुआ और इसका क्या जो एलिजिबिलिटी थी। दोस्तों, जो एग्ज़ाम 19 तारीख को हेल्ड किया गया था, तो यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है 50 क्वेश्चन के जो 4 सेक्शंस आते हैं, तो दोस्तों सेम यही पैटर्न था। इसमें 50 क्वेश्चन का जनरल इंटेलिजेंस, जिसको अगर देखा जाए तो इन जनरल बोला जाए तो रीजनिंग, जीके के 50 क्वेश्चन और जनरल साइंस और एरिथमेटिक इसके 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, टोटल 200 क्वेश्चन थे, 400 मार्क्स का ये पूरा पेपर था और ऑब्जेक्टिव पेपर था। टाइम 2 घंटे का दिया गया था और एज यूजुअल जो यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है निगेटिव मार्किंग का, वही था हाफ निगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर चले जाएंगे और सही होने पे आपको 2 नंबर मिलेगा। तो ये 50% का निगेटिव मार्किंग जो यूपी ट्रिपल एससी का जब से गठन हुआ है, तो हर परीक्षा में जो उसका पैटर्न चला आता है, तो दोस्तों यही पैटर्न था। दोस्तों, अगर बात किया जाए कि जो पेपर 19 तारीख को आया था, तो पेपर का लेवल क्या था, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो दोस्तों ये तो आप समझ लीजिए कि जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जब से नए आयोग का जो गठन हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, तो जितने भी पेपर हुए हैं, तो ये जो पहले वाले पेपर होते थे उनसे इन पेपरों की कोई तुलना नहीं है। पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड आते हैं। इन 4 सेक्शन में कोई 1 या 2 सेक्शन ऐसा सेक्शन आता है जिसको हम बोलें कि टफ आते हैं, मतलब टफ आता है पूरा जो सेक्शन होता है। जैसे अगर देखा जाए ये जो पेपर था, इसमें जो हिंदी आई थी, तो हिंदी भी जो वीडियो के एग्ज़ाम की हिंदी थी उससे अच्छे लेवल की हिंदी थी। जीके का भी पोर्शन एवरेज से अच्छा था, एवरेज से भी ऊपर था, जो एक नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था। जो इंटेलिजेंस था, रीजनिंग जो बोलें, तो ये जब से यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हो रहे हैं, तो रीजनिंग का एक क्लास बन चुका है। रीजनिंग एक अपने लेवल से अप पे ही आती है। और अगर इसमें देखा जाए जो जनरल साइंस और एरिथमेटिक का जो पोर्शन था, तो ये जो पोर्शन आया था ये काफ़ी बैलेंस्ड था, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं था। तो दोस्तों, ये तो हो गया पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि कितना अगर आपके कट ऑफ बन जाएँ, कितने अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर आते हैं तो आपको क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस जो पेपर हुआ था 19 तारीख को, तो इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो वैकेंसी थी 2059, ठीक ठाक वैकेंसी है। वैकेंसी का जो पोस्ट हैं अच्छे पोस्ट हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनरल के लिए 1031 सीट है। तो और आप जानते हैं कि जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, इसमें एग्रीकल्चर मांगा गया, तो उतने बल्क ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं होते इस स्ट्रीम में। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जनरल के लिए अगर आपके, मैं मार्क्स बता रहा हूँ 400 में, आउट ऑफ 400 200 क्वेश्चन थे 400 नंबर के, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में अगर आपके 160 से 165 नंबर बन रहे हैं, तो 100% पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की।
ओबीसी के अगर 155 टू 160 155 से 160 नंबर बन रहे हैं तो अच्छे चांसेज हैं बीइंग सेलेक्टेड, मतलब सिलेक्शन होने के बढ़िया चांसेज हैं। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं 140 टू 150 और एसटी के हैं तो 120 टू 130, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेज हैं सेलेक्ट होने की। देखिए जैसा कि पेपर दे के जब लोग निकलते हैं, जैसा कि 2-3 पेपर हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी का, तो जब लोग पेपर दे के निकलते हैं तो वो जज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया है वो 100% एक्यूरेसी के साथ वो सही होता है। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा, जैसे ही आंसर शीट आएगी तो जो लोगों को लगता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, तो जिनको जेन्युइन लगता है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है उनकी तो 90 पे रुकती है, और जो बस ऐसे शो ऑफ करते हैं कि मेरी 100% एक्यूरेसी है वो तो आई थिंक कि 60 टू 70% पे जाके रुक जाते हैं। तो जितने लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जेन्युइनली देखिएगा तो अगर आपके 80 क्वेश्चन, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपके 80 क्वेश्चन 80 प्लस हो रहे हैं तो आपके पूरे के पूरे अच्छे, बहुत ही अच्छे चांसेज हैं सेलेक्ट होने की। इसी तरह ओबीसी में, एससी में और एसटी में आप इसे क्वेश्चन में इस मार्क्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ये नंबर बताया आउट ऑफ 400। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी ही जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए कट ऑफ जाएगी। और एक लॉजिकल रीज़न भी मैं दे रहा हूँ कि ये कट ऑफ इतनी क्यों जाएगी, क्योंकि बल्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते इस स्ट्रीम में, और कंपटीशन होता है बट बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन इसमें नहीं होता है। तो दोस्तों ये था मेरा कट ऑफ का एनालिसिस, और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिकल इसमें लगता है, और अगर आप भी चाहते हैं आप अपने लॉजिक से आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जाए, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं नीचे। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वर्चुअल गुरु को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बगल में जो घंटे का निशान है तो प्लीज़ उसको बजा दीजिएगा। तो दोस्तों विश यू ऑल अ वेरी गुड डे। थैंक यू।